नमस्कार, सच पे धड़क की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शालिनी आपके साथ। नवरात्रों की धूम पूरे देश में देखने को मिल रही है और इन 9 दिनों में मां के 9 स्वरूपों की अलग अलग पूजा होती है और हर स्वरूप का अपना एक महत्व भी होता है। आज हम बात करेंगे अष्टमी की, यानी कि मां के 8वें स्वरूप की। कौन है ये स्वरूप, किस तरह से माँ की पूजा अर्चना करके, माँ गौरी का वंदन करके हम अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय माता दी। पंडित जी, हम जानते हैं कि हमारे देश में अष्टमी हो चाहे नवमी हो, इस माँ के त्यौहार की अलग ही धूम होती है, अलग ही इसका मान होता है और अलग ही उत्साह होता है। अष्टमी की बात कर लेते हैं। माँ गौरी के स्वरूप का क्या महत्व है? देखिए, माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी मातेश्वरी की पूजा गौर वर्ण में की जाती है। माँ वृषभ वाहन के साथ में होती हैं। माँ गौरी ने घोर तपस्या, बहुत उत्साह के साथ तपस्या की केवल शिव जी को प्राप्त करने के लिए। तो इनका काला रंग हुआ, लेकिन भगवान शिव ने गंगा से स्नान कराने के बाद माँ गौरी का स्वरूप बिल्कुल गौर वर्ण है। माँ भगवती जिनके 4 हाथ हैं और जिन्हें स्कंद पुराण में भी ये महत्व बताया गया है कि माँ गौरी की पूजा करने वाले व्यक्ति को संपूर्ण मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं कि लोकाचार शिष्टाचार के अनुसार प्रत्येक शहर और राज्य में अपने अपने लोकाचार होती हैं। लोकाचार के अनुसार कई जगह अष्टमी का उद्यापन हो जाता है, अष्टमी पुजती है। माँ गौरी का अष्टमी के दिन 8 कन्याओं को भोजन कराया जाए, एक बटुक को भोजन कराया जाए और ज्वारे जो आपने उगाए हैं उन ज्वारों को लेकर के माँ भगवती को अर्पण कर और उसके बाद हवन आदि करके और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। अपनी श्रद्धा से, अपनी उत्साह से जो कन्याओं को आपने बुलाया है उनका सम्मान करें और अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार उन्हें वस्त्र और पुष्प और फल जरूर भेंट करना चाहिए और उनके पैर छूने चाहिए। बटुक को भी इसी प्रकार से, साथ में वस्तु विशेष में वस्त्र दें या कोई अन्य चीज दें, लेकिन बड़े श्रद्धा के साथ दें, क्योंकि माँ भगवती की पूजा के लिए हमारे वैदिक ज्योतिष में बताया है कि सर्वभावा देवा विद्यहि तस्मै कारणम। कि भाव यदि नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो की गई पूजा व्यर्थ है। उसका भाव जब होगा, आपकी श्रद्धा होगी, अवश्य उसका फल मिलेगा। ऐसा कहते हैं। वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योति शास्त्रम कलमखम वै नैतदखलम कर्म स्रोत्सर्व कार्य सिद्ध्यते हैं। जब माँ भगवती की पूजा कर्म आप विधान से करते हैं, शुभ घड़ी और शुभ लगन में करते हैं। अष्टमी की पूजा रविवार का दिन है। प्रातः 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 12 से 1 बजे अभिजित मुहूर्त में कर सकते हैं। उत्तराषाढ़ नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, इसमें किए गए हवन, दान, पुण्य, पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि भाव जो है, सबसे पहले भगवान तो सिर्फ भाव देखते हैं। पंडित जी, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जब भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में होता है, समस्या में होता है, तो उसे माँ की याद आती है। तो अगर हम बात करें 9 स्वरूपों की, तो किस तरह से कष्टों से भी मुक्ति मिल सकती है माँ की पूजा अर्चना करके? देखिए, माँ गौरी के 9 स्वरूप की जो पूजा होती है, इसमें प्रथम हम शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं और ब्रह्मचारिणी द्वितीय पूजा होती है, तीसरा चंद्रघंटा होती है, चौथा में कुष्मांडा की पूजा की, 5वां में स्कंद माता की पूजा की और फिर 6ठे में कात्यायनी माँ की और 7वें में कालरात्रि की पूजा की। 8वें नवरात्रा में महागौरी की पूजा होती है। महागौरी की पूजा को विशेष माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई भगवाना। जो प्रेम रखता है, स्नेह रखता है, सर्वत्र भगवान है, सर्वत्र शक्ति है, लेकिन आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा वो कितनी है, उसी के साथ आप माँ गौरी की पूजा करते हैं, अवश्य फल प्राप्त होता है। लेकिन आज के दिन विशेष रूप से
महागौरी की पूजा के दिन खीर, पूड़ी, हलवा और चने बना करके मातेश्वरी को घर में पकवान बना करके अर्पण किए जाते हैं। जो लोग आज, क्योंकि ये 21वीं सदी में बहुत व्यस्तम जीवन है, लोगों का जीवन अब मोबाइल हो चुका है, मोबाइल से आगे और पीछे कहीं सोच ही नहीं रहे। परिवार के 4 सदस्य हैं, एक जगह बैठ के तो आपस में बात नहीं कर रहे पर मोबाइल देख रहे हैं। तो ऐसे में, ऐसी व्यस्तता के बीच में उठते बैठते नवरात्रा जो लोग करते हैं, जैसे उठने बैठने का मतलब प्रारंभ में नवरात्रा उस दिन व्रत रखा तो अष्टमी दिन की पूजती है, वो अष्टमी के दिन समापन कर लेते हैं और पवित्रता से रहना चाहिए। ये 9 दिन तक जो पवित्रता से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिल्कुल भाव से, मन से, आत्मा से, उत्साह से, तल्लीनता से, उत्सुकता से माँ गौरी की पूजा अर्चना करता है, उसे अनेक अनेक प्रकार के मनोरथ सिद्ध होते हैं। और ये भी कहा जाता है, सतमिन्नु सरधो अंति देवा इत्राण चक्राजर संतु नाम। माँ भगवती की आराधना करने वाले व्यक्ति को शतआयु होता है। उसको पुत्र, जिन माता बहनों को पुत्र की कामना को लेकर के व्रत रखती हैं, संतान की कामना को लेकर व्रत रखती हैं, व्यापार के वृद्धि की कामना को लेकर व्रत रखती हैं, जिस भाव में जो पूछता है उसको उसी भाव में फल प्राप्त होता है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि व्यक्ति की जैसी भाव होता है उसके ही अनुसार उसको फल प्राप्त होता है। रामायण की भी आप देखिए, ऐसा नहीं है कि दुर्गा सप्तशती के पाठ हुए हैं, लोग कीलक करते हैं, अर्गला करते हैं और श्री नारायण कवच करते हैं और सुंदरकांड के पाठ 9 दिन तक करते हैं। रामायण के 9 पारायण करते हैं। रामायण के 9 पारायण 9 दिन में होते हैं। रामायण के जो पाठ स्थापित करके 9 पारायण करते हैं, उन्हें नवमी के दिन यानी सोमवार के दिन समापन करना होगा। और विशेष रूप से जो ज्वारे आपने उगाए हैं, आपके नवरात्रे में कैसे पता चले कि आपके नवरात्रे अच्छे हुए या फिर कोई कमी रही? जितने ग्रीन आपके ज्वारे हैं, ये उसका प्रामाणिकता का प्रतीक है कि आपके नवरात्रा कैसे रहे हैं। अच्छे हैं तो बहुत ग्रीन निकलेंगे, कहीं कोई कमी या चूक रही है तो फिर थोड़े पीले पड़ जाते हैं या फिर वो बड़े नहीं हो पाते या फिर कई प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। तो आपका समृद्धता का देखने का यहाँ एक ही प्रमाण है कि नवरात्रा आपका बहुत ग्रीन होना चाहिए। और वो नवरात्र में जब ग्रीन ज्वारे बड़े बड़े हो गए हैं, उन्हें लेकर के माँ को अर्पण करें, अपनी तिजोरी में रखें, अपने व्यापार में रखें, अपने घर में रखें, अपने सिक्का में बांधें। सिक्का हमारा ये नेशनल चैनल है, इंटरनेशनल चैनल है। ये यहाँ से तमाम प्रकार की शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जैसे सिक्का रखते हैं, माता बहन भी चोटी रखती हैं, क्योंकि ये हमारा केंद्र है सोचने समझने का और यहाँ से विचार के व्यक्त करने का। तो यहाँ हम रखते हैं तो यहाँ से हम समृद्ध होते हैं, यानी हम हमारी संस्कृति और धर्म मर्यादा को लेकर के अनेक अनेक प्रकार के जो है इसके लाभ होते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें होती हैं, जो आप वहाँ चढ़ा करके इनको यहाँ रखते हैं तो आपको वो रिचार्ज कर देता है। बिल्कुल, इसलिए ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। पंडित जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि जहाँ हम धर्म की बात कर रहे हैं, पूजा अर्चना की भाव की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जब विज्ञान साथ जुड़ जाता है तो सहजता आ जाती है सोच में। और जैसे कि आज की जनरेशन है जो बहुत ज़्यादा लॉजिक के हिसाब से काम करती है, जो आपने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाली बात, किस तरह से हम कनेक्ट हो सकते हैं उस पावर से, अपने आप में बहुत खूबसूरत भी है, धार्मिक भी है और साथ में इसके एक स्पष्टीकरण भी है। पंडित जी, जो माताएं बहनें, जो लोग पूरा हफ्ता व्रत करते हैं, उन्हें अष्टमी के दिन किस तरह से उद्यापन करना चाहिए? देखिए, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सुंदर शब्दों में वर्णन किया है। जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तय विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति है, जहाँ प्रेम है, जहाँ स्नेह है, जहाँ ममता है, जहाँ वात्सल है, जहाँ करुणा है, वहाँ भगवान विराजते हैं जी। तो प्रेम परिवार में होना चाहिए। जब आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं, आपने 8 दिन तक पूरे संयमता से, पूरे मर्यादित तरीके से, पूरे धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण में रह करके अपना 8 दिन का नवरात्रा किया है, तो मैं चाहता हूं कि आप अपने परिवार के साथ इसका समापन करें और जिसमें आपके बड़े बुजुर्गों का बिठा करके उनको राखी तिलक करें। सबसे मातेश्वरी को जोत लेने की परंपरा बहुत है जी। हमारे राजस्थान में, खास तौर पर जयपुर में
जोत लेने की परंपरा होती है। जोत में भोग भी लगाया जाता है, और जो भोग लगाया जाता है यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में ये भी कहा है कि जो जोत में भोग लगाता है उसका एक मंत्र है, ओम नाभ्यासिदंतरिक्षकुं शीष्णौ द्यौहौ समवर्तता पद्भ्याम तामिगुं। ऐसा कहा है कि जब आपका भाव भगवान को भोग लगाया गया है वो भगवान को ही स्वीकार होता है। स्वर्ग लोक से माँ भगवती का ये स्वरूप पृथ्वी पर लो आता है और अपने भक्तों को आशीर्वाद देता है। नवरात्रि का अर्थ क्या है? नव यानी दिन और रात्रि यानी रात। तो दिन और रात 24 घंटे आध्यात्मिक वातावरण के लिए पूरा 9 दिन बना है। इसलिए तो हम कहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, धरती पर शयन करो, अपना सेविंग ना बनाओ, अपने कटिंग ना करो, नाखून ना काटो, ये बहुत सारी चीजें हैं।